मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं अपील से संबंधित प्रोविजन कितने दिन में आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिलता है इस बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए, बीच में एस्केप मत कीजिए। इस चैनल पर मैं कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देता आ रहा हूँ। लॉ स्टूडेंट्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए, लॉ पढ़ने वाले लोगों के लिए ये मेरा जो चैनल है अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृपया इससे जुड़िए। यदि नहीं जुड़े हैं, जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। अब विषय पर आता हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। अपील पेश करने की सिविल और क्रिमिनल केसेस में क्या समय सीमा होती है। प्रावधान महत्वपूर्ण है। सामान्यतः कोई भी अपील जब प्रस्तुत की जाती है वो समय सीमा में होनी चाहिए जो लिमिटेशन एक्ट 1963 में प्रिस्क्राइब है। किसी कारण से डिले हो जाता है तो आपको सेक्शन 5 कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन उसमें लगानी होती है। अपील ऑर्डर की, जजमेंट की, डिक्री की हो सकती है और क्रिमिनल कोर्ट के किसी कन्विक्शन या एक्विटल के अगेंस्ट भी हो सकती है। तो लिमिटेशन पीरियड को आपको जानना चाहिए। ये 1963 का अधिनियम है जिसमें जनरल प्रोविजन जैसा मैंने बताया, पीरियड ऑफ लिमिटेशन सेक्शन 5 ओरिजिनल सूट पे ये लागू नहीं होता है, केवल एप्लीकेशन पर और अपीलों पर ये लागू होता है सेक्शन 5। ये महत्वपूर्ण बात है। डिले एक्सप्लेन करने के लिए आप डे टू डे रीजन, दिन प्रतिदिन डिले का क्या कारण रहा, सपोर्टेड बाय एफिडेविट होना चाहिए, तभी कोर्ट इस पर विचार करती है। और प्रोसीजरल पार्ट पे अगर डिले है, विद इन पीरियड पेश किया गया है, पेश होना ही चाहिए। समय पर अगर आप प्रस्तुत करते हैं तो बड़े आसानी से आपके मामले में आपको सफलता मिल सकती है। तो सिविल और क्रिमिनल केसेस में जब भी आपको अपील करनी हो, समय सीमा का ध्यान रखें। अपने एडवोकेट से समय पर सारे कागजात दें, उनसे समय से मिल लें जिससे आपकी अपील समय अवधि में पेश हो जाए। और इसके लिए किसी भी व्यक्ति को लिमिटेशन एक्ट 1963 के आर्टिकल 114 से 117 की जानकारी होना आवश्यक है। तो अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल, जब भी कोई दोष मुक्ति होती है किसी क्रिमिनल केस में, एक्विटल हो जाता है पूरे मेरिट पे डिसाइड होके, तो एग्रीव्ड पार्टी एक्विटल के अगेंस्ट धारा 417 सीआरपीसी के अंतर्गत 90 दिन के अंदर अपील कर सकती है। इसी तरह सेक्शन 407 सीआरपीसी के अंदर द ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव लेकर लिमिटेशन के तहत जैसे ही डेट ऑर्डर जिस डेट में पास हुआ है उसके 90 डेज में पेश कर सकती है। इसी तरह आर्टिकल 115 इंपॉर्टेंट है जो कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन ने अगर डेथ सेंटेंस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में पास किया है तो उसके 30 दिवस के अंदर अपील आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन के कोई दूसरा अगर ऑर्डर है कन्विक्शन के का जिसमें अपील आप हाई कोर्ट के अधीन 60 दिन के अधीन कर सकते हैं। 60 दिन के अंदर आपको करना चाहिए। कब से ये डेट स्टार्ट होगी? सेंटेंस ऑफ ऑर्डर जब पास हुआ है उससे 60 दिन के अंदर। इसी तरह सेक्शन अदर कोर्ट में है 30 डेज। 30 डेज के अंदर अदर कोर्ट्स कोई है, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से आप सेशंस कोर्ट में जाना चाहते हैं तो 30 दिवस में आपको अपील प्रस्तुत करनी चाहिए। अपील में जो अपील होती है, अपील डिक्री अपीलेबल होती है और इसका आर्टिकल 116 भी महत्वपूर्ण है लिमिटेशन एक्ट का, जो आपको जानना चाहिए। हाई कोर्ट में अपील के लिए 90 दिन की समय सीमा दी गई है। एनी डिक्री और ऑर्डर जो सिविल केस में हो उसके 90 दिन के अंदर आप अपील में जा सकते हैं हाई कोर्ट में। इसी तरह आर्टिकल 117 ये कहता है, अनुच्छेद 117 लिमिटेशन एक्ट का, कि डिक्री और ऑर्डर के अगेंस्ट जो डीवी वगैरह में जाते हैं वो 30 डेज में डेट ऑफ डिक्री और ऑर्डर के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष। नेक्स्ट, अपील को हमेशा कोशिश करें कि वो समय सीमा में पेश हो और एनी अदर कोर्ट में अगर अपील है तो उसके लिए 30 डेज की समय सीमा निर्धारित है। तो ये मैंने आपको सरल भाषा में व्हाट इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग दी सिविल और क्रिमिनल अपील इस बारे में बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को भेजिए और चैनल पर जुड़े रहिए। चैनल को देखते रहिए, आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा। नॉलेज इज पावर, जैसा मैं कहता आ रहा हूँ। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं